Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am MBA Finance and Chartered Accountant and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis और लॉ एक्सपर्ट एंड फाइनेंस गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है BNSS 2023 पर डिस्कस है। अपील के बारे में कुछ बातों को जिक्र कर रहे हैं। अपील क्या होता है? अपील करना एक जजमेंट को चैलेंज करना। अपील क्या होता है? कोई भी हम अपील करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जजमेंट को चैलेंज करते हैं। अपील करना जजमेंट को चैलेंज करना। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जहाँ से अपील कर सकते हैं। जैसे आपकी एक्विटल एक्विटल मीन्स होता है बड़ी एक्विटल का ग्राउंड, जैसे आपकी कन्विक्शन कन्विक्शन मीन्स सज़ा सज़ा का ग्राउंड। कन्विक्शन के अंतर्गत लेसर ऑफेंसेज के लिए भी कनेक्टेड हो गया उसका ग्राउंड। या मान लीजिए कंपनसेशन का अमाउंट कम है, उसके रिगार्डिंग चैलेंज करना। और दूसरा साथ ही साथ वहाँ होता है कि कौन अपील फाइल कर सकता है। और तीसरा पॉइंट, किसको अपील फाइल की जा सकती है। तो किस ग्राउंड पे अपील फाइल करना है। बाय हुम अपील कैन बी लॉज अगेंस्ट रूल अप टू वेयर एट अपील कैन बी लॉ ने करा। तो सब सही यूजफुल होना चाहिए। अपील अगेंस्ट कन्विक्शंस अपील अगेंस्ट कन्विक्शंस का जो पॉइंट है, दोष सिद्ध के खिलाफ अपील करते हैं। दोष सिद्ध के खिलाफ हम अपील करते हैं, तो उस पॉइंट को लेकर हमेशा स्पेसिफिक रहना होगा। अगर किसी अगर किसी स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट अगर किसी स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट ने किसी केस में 7 साल से ज़्यादा का सज़ा दे दी, तो अपील आप कहाँ करेंगे? सेशन कोर्ट में करेंगे। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दे दी 7 साल से ज़्यादा का सज़ा दे दी, तो अपील आप कहाँ करेंगे? सेशन कोर्ट में करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, या हाई कोर्ट में करेंगे? इसका आंसर होगा हाई कोर्ट में जाएगा। अगर मान लीजिए सिचुएशन में ऐसा है कि भाई 7 साल से कम की सज़ा दी गई है, तो अब अपील कहाँ फाइल करेंगे? तो जो हमारा सेशन कोर्ट होता है, वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन जो है वहाँ पे अपील फाइल करते हैं। ये बात स्पेशल सेक्शन 4 और 5 में दे रखी है। BNSS के 145 सेक्शन में इसे यह दे रखी है। जो 450 BNSS के अंदर स्पेसिफिकली सब सेक्शन 2 को पढ़ते हो, तो उसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन convicted trial any person convicted on a trial held by a session judge and additional session judge on trial held by any other court in which a sentence of imprisonment for more than 7 years has been passed against him or against any other person convicted at the same trial may appeal to the high court। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए 2 व्यक्ति की ट्रायल हो रही थी। एक व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई है और दूसरे को कम दी गई है। तो अब कि ऐसा हो सकता है कि जिसको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई है वो हाई कोर्ट चला जाए और पहले वाला कोर्ट ऑफ सेशन चला जाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका आंसर होगा नो। एक ही मैटर में 2 अक्यूज एक को 7 साल से ज़्यादा और एक को दूसरे को 7 साल से कम, तो हाई कोर्ट चला जाए और दूसरा सेशन कोर्ट चला जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि इसका क्लैरिफाई कर रखा है अदर केस में। चाहे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास का कोई भी मामला हो,
तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करते हैं। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास कोई भी मामला हो तो उसको हम सेशन कोर्ट में ट्रायल कर सकते हैं। अब आइए सेक्शन 416 BNSS नो अपील के केस में प्लीड गलती का मामला में अपील नहीं हो सकती है। पेटी केस को हम छोटा केस में इसे अपील नहीं हो सकती है। पेटी केस में छोटा केस में अपील नहीं हो सकती है। हाई कोर्ट के केस में पेटी केस का मामला था, पहले 6 मंथ हुआ करता था, अब कितना हो गया है, 3 मंथ हो रखा है। इस पॉइंट को ध्यान में आपको रखना होगा। अपील अगेंस्ट इनएडिक्वेसी सेंटेंस कौन फाइल करता है? इनएडिक्वेसी सेंटेंस अपर्याप्त सजा। इनएडिक्वेसी सेंटेंस का मतलब होता है अपर्याप्त। इनएडिक्वेसी सेंटेंस का इनका मतलब होता है अपर्याप्त सजा के केस में अपील फाइल करने का अधिकार किसके पास में है? आंसर होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील। डायरेक्शन कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेक्शन 4 इनएडिक्वेसी के सेंटेंस में गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनके द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है कि हु हैड एंड फाइल्ड अपील। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। सेक्शन 490 लेकर आ रहा है BNSS। एक्यूटल्स का जो मैटर होता है उसको हम अच्छे तरीके से अपील इन केस ऑफ एक्यूटल सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 में इसको डील किए हुए। पहला, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 2 द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 एंड 5। इसका प्रोविजन क्या है? सब सेक्शन 3 एंड 5। सब सेक्शन 1, 2 और 3, 5 एक सेक्शन 1, 2, 3, 5 जो है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक है BNSS में। इसका क्लॉज है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल पास बाय ए मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉजनेबल एंड नॉन कॉजनेबल ऑफेंस। भाई DM क्या कर सकता है? PP को इस तरह से डायरेक्शन दे सकता है। सेकेंड वाले केस में अगर हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी है तो DM कब डायरेक्शन देगा PP को? अगर कोई अपील फाइल करना चाहते हो, कहाँ पर? कोर्ट ऑफ सेशन के इतना अधिकार होता है, DM के पास तो इतना अधिकार होता ही है। जिला कलेक्टर जिसके हम कानून की भाषा में क्रिमिनल एंगल में देखते हैं मजिस्ट्रेट बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन दे सकती है हाई कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए। ये स्टेट गवर्नमेंट या पे पर्टिकुलर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या डायरेक्शन देगी? गो एंड फाइल अपील हाई कोर्ट। ये सब सेक्शन 1 बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आइए हाई कोर्ट के सेंस पे। द स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू ये जो था कोर्ट ऑफ सेशन A पॉइंट और B था हाई कोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द हाई कोर्ट फॉर्म ऑन ओरिजिनल और appellate order of acquittal passed by any court other than a high court, not being an order under clause A, an order of acquittal passed by the court of session। अगर मान लीजिए सेकेंड पॉइंट है, इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास इन ए केस। अगर मान लीजिए उन मामले के अंदर ऑर्डर रखा है जिसका इन्वेस्टिगेशन किसने कंप्लाइड किया है या कंप्लेंट या इन्वेस्टिगेशन किया है, एक ऐसी एजेंसी ने कंप्लीट किया है जिसको पावर मिलती है सेंट्रल के किसी कानून से, सेंट्रल के किसी एक्ट से, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ
सेक्शन माना जाएगा। इसका मतलब हो गया, इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास इन ए केस इन विच द ऑफेंस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय एनी एजेंसी empowered to make investigation into an offence under any central act other than this Sanhita, the central government may subject to the provisions of subsection also direct the public prosecutor to present an appeal. A point to the court of session from an order of acquittal passed by a magistrate in respect of a cautionable and non-cautionable offence. B point बताता है, to the high court from an original appellate order of an acquittal passed by any court other than a high court not being an order under clause an order of the acquittals passed by the court of session revisions. इस प्रकार से वीडियो आज हम अपील के बारे में कुछ बात को जिक्र किए हैं। अगले वीडियो में अपील को हम विस्तृत रूप में ले जाएंगे। आज का वीडियो यहीं पर वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स